हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। तो क्या फर्क है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में? जब कोई पर्सन स्टेटमेंट देता है या कुछ कहता है तो वो क्या हम उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन वही स्टेटमेंट अगर हम किसी को बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हम बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिंपल सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है वो बताया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या रूल है डायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में। तो रूल के अनुसार हम प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, फ्यूचर में हम विल का वुड करते हैं, कैन का हम कुड कर देते हैं, मे का हम माइट कर देते हैं, मस्ट, हैज टू, हैव टू हम तीनों को ही हैड टू में चेंज करते हैं। तो ये नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट सिंपल। ये मैंने इसलिए नीचे लिखे हैं क्योंकि स्टूडेंट अक्सर टेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करते हैं। इज एम आर को हम वाज वर कर देते हैं, हैज हैव को हम हैड करते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म को मींस पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर आप टेंस में कंफ्यूज होते हैं तो आप इसके अकॉर्डिंग भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। और आगे देखें रूल क्या है। टुडे को हम चेंज करते हैं दैट डे में, टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को हम चेंज करते हैं द प्रीवियस डे में, नाउ को हम देन कर देते हैं, हेयर को हम देयर में चेंज करते हैं, दिस का दैट करते हैं, दीज का दोज करते हैं, एगो का बिफोर करते हैं, टू नाइट का दैट नाइट करते हैं। तो ये तो रूल हो गए हम किसको किस में चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, अगर सेड हो तो उसका हम सेड ही रहने देते हैं क्योंकि सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट होता है। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करते हैं क्योंकि सेड टू के साथ ऑब्जेक्ट भी होता है, तो सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं। और जो कोमा इन्वर्टेड कोमास हैं उनको हटाकर हम दैट लगाते हैं। अब हम एक और रूल को देखें जिसको हम 1 2 3 SON बोलते हैं। इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, वी, आवर, अस, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन यू, यूर, यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम इनको हम चेंज नहीं करते। एन का मीनिंग है नॉट टू बी चेंज्ड। अब हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। राम सेड आई एम वेरी अपसेट टुडे। तो राम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट राम। सेड को हम क्या रहने देते हैं? सेड ही रहने देते हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम क्या लगाते हैं? दैट। तो हमने दैट लगाया। तो आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है? राम। तो आई को हम किससे चेंज करेंगे? राम से चेंज करेंगे। तो राम से चेंज करेंगे तो राम क्या है? ही। तो हमने उसकी जगह क्या कर दिया? ही। इजरन को हमने क्या कर दिया? वाजर, वाज कर दिया। वेरी अपसेट, और टुडे का हम दैट डे कर देते हैं। अब ये सेकंड एग्जांपल देखिए। रीना सेड आई प्ले फुटबॉल। तो रीना सेड, रीना का रीना रहा, सेड को हमने लिख दिया सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हमने क्या लगाया? दैट। तो आई कौन सा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो आई को हम किससे चेंज करेंगे? रीना से। तो रीना क्या है? गर्ल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? शी लगाया। प्ले सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो प्ले का हमने क्या कर दिया? सेकंड फॉर्म प्लेड कर दी, और फुटबॉल का फुटबॉल। अब थर्ड एग्जांपल देखें।
ही सेड टू हर, इसमें सेड नहीं है, सेड टू है, तो इसलिए हमने क्या किया, ही टोल्ड हर। सेड टू को हम क्या कर देते हैं, टोल्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को उठाकर हमने क्या लगाया, दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे चेंज किया जाता है, सेकंड पर्सन चेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है और हर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने हर के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया, तो हमने क्या लगाया, शी। हैज हैव का हम क्या कर देते हैं, हैड। स्टोलन। अब माई कौन सा पर्सन है, माई पर्सन है फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। तो माई कौन से नंबर पे आता है, 1 2। तो हमने माई को चेंज करना है किससे, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ही, तो हमने ही के अकॉर्डिंग चेंज किया। तो माई दूसरे नंबर पे आता है, तो ही का दूसरे नंबर पे क्या आता है, ही हिज, तो हमने क्या लगाया, हिज। और बुक का हमने बुक ही रहने दिया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं डिफरेंट टेंसेस के, कैसे उनको चेंज किया जाता है। अब हम फर्दर एग्जांपल देखेंगे। क्वेश्चन इज, ही सेड टू हिज स्टूडेंट्स, you are not doing your homework properly. He said to को हमने चेंज किया told में, his students, comma inverted commas को हटाकर हमने that लगाया। you is the second person and the second person चेंज होता है किससे, ऑब्जेक्ट से। स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए हमने क्या कर दिया, दे। इधर हमका वाजवर हो जाता है, दे के साथ वर लगेगा क्योंकि दे प्लूरल है। नॉट डूइंग, यूर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फिर स्टूडेंट से चेंज होगा, तो हमने क्या लगा दिया, देयर होमवर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, शी सेड टू हर फादर, यू ब्रोक योर प्रॉमिस। शी टोल्ड हर फादर दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, फादर। तो फादर से हमने चेंज किया तो क्या हुआ, ही। ब्रोक सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए हैड, और ब्रेक की थर्ड फॉर्म हुई ब्रोकन। यूर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमने फादर से चेंज किया तो हिज हो गया, प्रॉमिस। तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, शी सेड आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। शी सेड का हम सेड ही रहने देते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने दैट लगाया। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो हमने शी से चेंज किया। हैज हैव का हम हैड करते ही हैं। बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, अमित सेड टू हर यू कैन हेल्प मी इफ यू वांट। अमित टोल्ड हर, सेड टू को हम टोल्ड करते हैं। दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने दैट लगाया। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा हर से, इसलिए हमने शी लगाया। मॉडल में हम कैन का कुड कर देते हैं, और मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। हेल्प का हमने हेल्प ही रहने दिया। मी फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने अमित से चेंज किया सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे क्या लगाया, हिम। इफ, यू को हमने चेंज करके क्या किया, शी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से चेंज हुआ हर से, और सब्जेक्ट के साथ ये फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसलिए हमने वांट का क्या कर दिया, वांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही सेड टू हिज फ्रेंड आई डोंट विश टू अटेंड द क्लास। तो ही सेड टू को हमने टोल्ड किया। हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, ही से चेंज किया। डू नॉट का हमने डिड नॉट कर दिया, और डिड नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगाई, विश टू अटेंड द क्लास। और लास्ट सेंटेंस देखें, मानसी सेड टू हिम आई डिड नॉट टेक एनी रिस्क। मानसी सेड टू को हमने टोल्ड किया। हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है, मानसी, गर्ल है, इसलिए हमने क्या लिखा, शी। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, तो इसको हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में, हैड नॉट। हैड नॉट के साथ हमेशा हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो टेक की हमने थर्ड फॉर्म कर दी, टेकन एनी रिस्क। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज किए जाते हैं। ये मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। थैंक यू।